नमस्कार, मैं हूं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 लाइव। आइए देखते हैं देश प्रदेश से लेकर के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं आजमगढ़ जिले के कुछ प्रमुख खबरों पर। कई बार के ब्लॉक प्रमुख रहे इतिहास पूर्व स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की 18वीं पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद यादव के 18वीं पुण्यतिथि पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के पुत्र अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने अतरौलिया सपा कार्यालय उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि के मौके पर अपने बचपन सखा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव को याद करते हुए सपा महासचिव बलराम यादव ने कहा कि माया प्रसाद यादव हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर उनकी नीतियां व रीतियां आज भी हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। माया प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख व माया प्रसाद के पुत्र चंद्रशेखर यादव ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया ने क्या कुछ कहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण मधेसिया की खास रिपोर्ट। माया जी यादव जी की आज 18वीं पुण्यतिथि है। अतरौलिया विधानसभा में इनको युग पुरुष कहा जाता है। इनकी कौन कौन सी उस समय की अच्छाइयाँ हैं जो आज भी समाज में जाएंगी, जरा एक नज़र उस पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, अच्छाइयाँ तो क्या हैं वो तो आप लोग जानते हैं। आज कोरोना के कारण पहले यहाँ हमेशा प्रोग्राम होता था और सूचनाएं जाती थी। आज बिना सूचना के सवेरे से तांता लगा हुआ है। न जाने कितने फ़ोन आए कि विधायक जी आज प्रमुख जी की पुण्यतिथि है, हम सबको आना है और बताइए कैसे आएँ। हम लोग कहते थे आइए, तस्वीर रहेगी उनकी तस्वीर पर आप सवेरे 9 बजे से लगातार तस्वीर पर लोग पुष्प अर्पित करके जो समाज में बनाने में उनका योगदान रहा है, गांव का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, लगातार उनके मन में वो कैसे उनका सम्मान बढ़े, कैसे वो स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी जी सके, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसको लेकर के उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। और जिस संघर्ष का नतीजा रहा कि आज जनता में जब हम गाँव में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग उदाहरण देते हैं। हम सबको कहीं कोई गलती होती है तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे लोगों की परछाई हो। स्वर्गीय हमारे चाचा स्वर्गीय माया यादव जी की आप परछाई हो। वो हमेशा राजनीति में अच्छे लोगों को पसंद किए, हमेशा विकास की बात की, समरसता की बात की। अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो कैसे उनका झगड़ा ख़त्म हो, इसको ले करके जितना वो परिवार नहीं चिंतित रहता था, उससे ज़्यादा वो चिंतित रहे। अगर आज हम राजनीति में काम कर रहे हैं तो हमारे पिताजी से ज़्यादा अगर कोई प्रेरणा देने का काम किया। बीमारी हालत में हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और वो बार बार कहते थे कि अब बेटा तुम्हें जितना पढ़ना था पढ़ लिए, हमने बहुत बड़ा समाज बनाया है, आओ, अब हमारा बुढ़ापा आ रहा है। वो कमज़ोरी महसूस कर रहे थे और कहते थे कि मंत्री जी तो इधर उधर, लेकिन आओ, अगर उनके बीच नहीं जाओगे तो उनके अंदर निराशा पैदा हो जाएगी। और कई मर्तबा कहते थे और कहते थे कि आओ, इसमें जनता इज्जत भी देगी, सम्मान भी देगी। रास्ता तो कठिन है, जोखिम भरा है। 18वीं पुण्यतिथि है। इन्हें अतरौलिया का इतिहास पुरुष कहा जाता है। उनकी तमाम ऐसे घटनाएं हैं जो अभी भी समाज को नई दिशा देती हैं। कोई एक घटना का प्रमुख जी जिक्र करिए जो आपको जीवन में अभी तक पूछ रही हो। मैं जब पिताजी को डॉक्टरों के द्वारा ये क्लियर हुआ कि उन्हें लाइलाज बीमारी है,
उस समय मैं इलाहाबाद डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में रहकर सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जब मैं आया उनको ये पता था कि उनकी बीमारी लाइलाज है, फिर भी जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने बहुत ही आत्मस्वर में मुझसे कहा कि बेटा, मेरा जाने का तो समय हो गया है, लेकिन ये अतरौलिया की जनता ही तुम्हारा पूरा परिवार है। और उन्होंने मुझसे कहा था, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये 3 चीज़ जीवन में लेकर के चलना और समूचे अतरौलिया की जनता को अपना माँ बाप भाई और परिवार मान के चलना। यही सब चीज़ें होने के बाद तुम्हारे संघर्ष से लेकर के किसी भी रास्ते पर कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तब आप लोगों ने देखा मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हुए विभिन्न झंझावातों में अतरौलिया में किन किन परिस्थितियों में ये अतरौलिया की महान जनता ने तमाम झंझावातों से लड़ करके और आज जो विरासत उनको दिए उसको संभालने का काम किए। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह से हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करने की वजह से जहां यहाँ पर प्रतिवर्ष लाउड स्पीकर लगते थे, मंच लगते थे, भाषण होते थे और घरों घरों में हम कार्ड बांटते थे, लेकिन उनके स्मृति में आज आपने देखा होगा कोई कार्ड नहीं बांटा, कहीं कुछ नहीं। लेकिन लोग स्वतः 25 जनवरी को याद करके हजारों हजार की संख्या में इस कार्यालय में आए। इस नाते जो मेरे पिताजी ने बताया था कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, उसी अतरौलिया की जनता को अपना पूरा परिवार मानना, वही मान करके मैं सेवा भाव से राजनीति के क्षेत्र में लगातार हूँ। और इस दिन जब लोगों का अपार जन समर्थन, जन समूह यहाँ उमड़ता है तो मुझे और शक्ति मिलती है और मुझको लगता है किसी न किसी रूप में पिताजी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि जो कुछ है स्वर्गीय पिताजी के नाते ही है। यही उन्होंने पहली शिक्षा दी थी।